वकील अपनी दलील पेश कर चुके हैं। कोई तोड़ नहीं है साहब वकीलों का। गांव में एक वकील था, तो ऐसे ही बैठा हुआ था एक दिन, तो उसने देखा कि एक भुस से भरी हुई बोगी निकली हुई जा रही थी। एक पेड़, किसी के घेर में पेड़ था, उसकी टहनी रास्ते में आई हुई थी, वो टूट गई, उसमें उलझ के टूट गई। तो वकील के दिमाग में खुराफात हो गई। उसने उस आदमी से कहा जिसका घेर था, जिसका पेड़ था, बोला रे तेरा पेड़ तोड़ के जा रहा वो, और तू चुप बैठा। बोला रे उसने कौन सा जानबूझ के तोड़ दिया, ये टहनी बाहर निकल रही थी, टूट गई। बोला है नहीं पागल, तुझे 500 रुपये दिलवाऊंगा, पकड़ उसे। बोला पक्का के? हाँ पक्का, पर तुझे 200 मुझे देने पड़ेंगे। बोला ठीक है। उसने पकड़ लिया, भाई तेने मेरा पेड़ तोड़ दिया। बोला जी मैं गलती होगी मेरे से। बोला गलती वलती कुछ नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। बोला पैसे तो नहीं दूं। तो तुरंत पंचायत बुलाई गई। पंचों ने के सामने दलील दी उस आदमी ने। बोला जी ये जो पेड़ है ये मेरे बाप ने लगाया था, और जब से मेरे पिताजी गुजरे मैं तो इस पेड़ को ही अपने पिता के रूप में देखता हूं, और आज इसने मेरे पिता की एक उंगली तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया। बताओ। पंच बोले भाई बात बिल्कुल ठीक है, भाई हर्जाना देना पड़ेगा, इसे 500 रुपये दे। उसने दे दिए, वो चल दिया। वकील ने कहा ला 200 मुझे दे। बोला तुझे कहेंगे तू 200? बात मेरी ठीक थी, पंचों ने फैसला दिया ये तो 500 मेरे। बोला देख ले। बोला देख लिया, अब तू क्या कर लेगा। वकील गया बुग्गी वाले के धोरे। बोला बिना मतलब दे दिए 500 रुपये। बोला रे गलती होगी मेरे पे, टूट गया उसका वो पेड़। तो बोला टूट गया तो तेने कौन सा जानबूझ के तोड़ा, तेरे 500 वापिस करवा दूंगा जो 200 मुझे देवे तो। बोला जी करवा दो। फिर उसे पट्टी पढ़ा दी। उसने कही पंच जब तक उठे ना थे, भाई पंचो बात सुनो खा, तुमने एक तरफ की बात सुन के दलील सुन के फैसला दे दिया, मेरी भी तो सुन लो। बोले तू भी बता। बोला ये जो बोगी है मैं इससे कमा के खाता हूं, मेरी पालनहार है ये मुझे खाना खिलाती है, मैं इसे बिल्कुल अपनी मां समझता हूं, और मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था, इसने इसके बाप ने मेरी मां यहां रास्ते में छेड़ी, घेर में से हाथ बाहर काट के, तो हाथ उसका टूट गया। इसमें मेरी मां की क्या गलती? उसने जो मेरी मां का फाड़ दिया दुपट्टा, हर्जाना तो उस पर होना चाहिए। गांव वाले बोल रहे भाई इनने तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ठीक कह रहा तू, इसके 500 वापिस दे और 500 और दे। अब वे 500 चले गए। तो उससे कहा ला भाई अब 200 दे दे मेरे। बोला तेरे काहे के 200 दे। पंचों ने फैसला दिया, बात मेरी ठीक थी, अब मुझे मिल गया, अब तू क्या कर लेगा। बोला देख ले। देख लिया। फिर पकड़ लिया वो पुराने वाला जाके घेर वाला। बोला तुझे पहले कही थी ना उल्टे करवा दूंगा, देख हो गया ना नुकसान, बता अब भी। बोला अब भी कर सके कुछ? कि अब भी कर दूंगा। कि अच्छा? कि हाँ। नुको तो कर दे, अब के जरूर दे दूंगा। फिर पंचायत बुला ली। बोला जी मेरी भी बात सुनो। अखा नुको मैं मानता हूं कि मेरे पिताजी का हाथ इसकी मां को छुआ, पर मेरा पिताजी तो अपनी जगह ही खड़ा था, रगड़ा मार के तो इसकी मां गई, तो इसमें मेरे पिताजी की क्या गलती? बोले भाई बात तो ठीक है, काम की इज्जत बचा ली इसने, इसके 500 वापिस दे, वे वाले भी दे। कुल मिला के इतने वकील साहब को 200 रुपए नहीं मिले, इतने वे पंचायत ने उठन दी, उन्होंने 200 रुपए लेके ही उठे। तो दलील और उसमें से फिर दलील और दलील में से फिर दलील तब तक निकलती है जब तक कोषाध्यक्ष जेब में हाथ नहीं डालता। तो आज का ये कार्यक्रम पंकज भाई अध्यक्ष जी, ये तब तक चलेगा जब तक पेमेंट नहीं मिलेगी, नहीं तो चलता ही रहेगा। आज इतनी कविता
मैं सही बता रहा हूं, कविता सुनना इतना आसान नहीं है। ओम प्रकाश भाई जानते हैं, बहुत ज्यादा सुननी पड़े उन्हें। वो एक ने एक बहुत लंबी कविता सुना दी, तो अगली पंक्ति में बैठा हुआ एक संभ्रांत व्यक्ति एक्सपायर हो गया। तो आयोजकों ने मुकदमा चलाया कवि पे, बोले तेरी वजह से हमारा एक आदमी चला गया। जज ने फैसला सुनाया, बोले तुम्हारी लंबी कविता सुन के एक आदमी मर गया, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला साहब मैं वही कविता एक बार आपको सुनाना चाहता हूं। जज ने कहा टाल कर। तो कविता सुनना आसान नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन कविता लिखना भी आसान नहीं है और कविता सुनाना भी आसान नहीं है। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो ये फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।